अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। पैनल 32 में हॉकर्स द्वारा कब्जा किए गए रोड को लेकर के पैनल 32 के नगर सेवकों ने की ठाणे मनपा के एएमसी से मुलाकात। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा में पिछले काफी समय से एक मुद्दा बना रहा है हॉकर्स का। अब ये हॉकर्स जो है किस तरीके से दादागिरी करते हैं और दादागिरी करके अपना धंधा लगाते हैं, जिधर चाहे वहां लगाते हैं। इनकी वजह से ट्रैफिक भी होता है, कई सारी समस्याएं भी होती है। अब इस चीज को लेकर के प्रभाग 32 के जो नगर सेवक है, उन्होंने ठाणे मनपा के एएमसी से मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रभाग 32 के अंदर जो हॉकर्स है वो किस तरीके से कब्जा कर रहे थे रोड के ऊपर और अपना धंधा लगा रहे थे। अब प्रभाग 32 के नगर सेवक है साकिब दाते, इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इन्होंने ठाणे मनपा के एएमसी से बात करके वक्त दिया था कि 8 तारीख तक आप ये सब काम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि 8 तारीख तक पॉसिबल नहीं होगा। एएमसी ने बताया क्योंकि जनगणना का काम चालू है, नाले सफाई है और भी कई सारे अन्य काम है। इस चीज को लेकर के उन्होंने जानकारी भी दी है 14 तारीख के बाद जो है इस चीज का काम चालू हो जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के साकिब दाते ने यह भी कहा है, अगर 14 तारीख के बाद ठाणे मनपा जो है अपना काम नहीं करेगी, प्रशासन अपना काम नहीं करेगी, तो ये लोग जो है बार बार भीख मांगते नहीं बैठेंगे, खुद ही इस चीज का हल निकालेंगे। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर के प्रभाग 32 के नगर सेवक साकिब दाते, सुनिए। साकिब क्या है कि आज अपने पूरा प्रभाग समिति के एएमसी से मुलाकात की, इस मुद्दे को लेकर आपने आज बातचीत की, क्या उन्होंने कहा? अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एएमसी साहब से मुलाकात की। हमारे आमदा डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार और हमारे बड़े भाई विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के सहयोग से हमने तीनों ने आज मर्जिया, शानू पठान, मैं और हमारे नगर सेवक मेरे भाई शाकिर शेख, हम तीनों ने हमारे पैनल नंबर 32 के हमारे चारों नगर सेवकों ने आज एएमसी साहब से मुलाकात की। मुलाकात का असल जो मुद्दा था वो पैनल 32 में जो हॉकर्स हैं, जो जिन्होंने रोड पर आज कब्जा कर रखा है, उसको लेकर उस विषय पर हमने उनसे बात की कि आपने देखा होगा कि कौसा जामा मस्जिद के पूरे पट्टे में ओसिस टावर तक पूरे रोड पर हॉकर्स बैठे हैं, पूरे बाहर तक हॉकर्स है। ओसिस का जो अंदर जाने का अलमास का जो इतना बड़ा अंदर का एरिया है, अलमास का जो परिसर है, वफा परिसर है, जो इतना बड़ा सैनिक नगर, जो एक रोड जाता है, एक सिंगल रोड वहाँ से वो जाता है, जिसको पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सिर्फ हॉकर्सों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो हमने उसके ऊपर बात की। डोंगरे नगर में आज आपने देखा होगा कि कितने जगहों पर पूरा कब्जा है, कई पान टपरियों ने अपने अपने 50-50 कुर्सियाँ बाहर डाल के पूरे रोड को कब्जा करके रखा है। आज उस विषय पर हमने संगीनता को देखते हैं और कई जगहों पर आगे आप देखेंगे यहाँ पर अपना दारुल फलाह से जितना मतलब हमने कहा कि पैनल नंबर 32 में जो ये कुछ खास इलाके थे जहाँ पर बड़ा आपने देखा रहेगा कि हॉकर्स का एक हब बनता जा रहा है। तो उसको लेकर हमने आज एएमसी साहब से मुलाकात की और उनसे हमने ये कहा, आज लेटर भी हमने उनको दिया और ये लेटर दिया उनको, आज लेटर पेश किया और उनसे कहा कि 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि जाति जनगणना का मामला चल रहा है, एसआईआर का काम है और नाले सफाई के भी काम है, तो उसमें उनकी मसरूफियत है। तो उसको देखते हुए उन्होंने हमसे कहा है कि मुझे 14 तारीख तक का टाइम दिया जाए। 14 तारीख के बाद इंशाल्लाह वो एकदम उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने उनसे एकदम क्लियर मैसेज में, एकदम क्लियर साउंड में आज बात किया हमने कि अगर 14 तारीख तक 14 तारीख के बाद आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके बाद इसके बाद हम आपसे मुलाकात करने नहीं आएंगे और हम आपसे बार बार भीख नहीं मांगेंगे।
हमारे लोगों को राहत दिलाने के लिए हम प्रशासन से अब भीख नहीं मांगेंगे। हम उनसे बार बार जाकर, ये बहुत बार हो चुका है, बहुत बार इसके ऊपर मुद्दे पर बात हो चुकी है, बहुत बार कई लोगों ने इसके ऊपर बात किया, कई अलग अलग हमारे वरिष्ठों ने भी इसके ऊपर चर्चाएं की। तो हमने इस बार निर्णय लिया है हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान के साथ मिलकर कि हम अब बात नहीं करेंगे। ये आखिरी बार थी, हमने उनसे मुलाकात की। हम इसके बाद अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, हम इसके बाद हमारे ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर, सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और जिस वार्ड के जो जागरूक लोग हैं और नौजवानों के साथ मिलकर हम इसका बेड़ा खुद उठाएंगे और ये हॉकर्स को हम साफ़ करेंगे। अगर इस बीच कुछ भी मामला होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम आने वाले वक्त में 1 से 2 दिन में हम सीनियर साहब से भी मुलाकात करने वाले हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी जो सीनियर है उनसे भी हम मुलाकात करने वाले हैं इस विषय पर। अब बहुत हाई टाइम हो चुका है ये हॉकर्स को लेकर, अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब भाई, कहीं ना कहीं देखा गया कि अक्सर जो है कार्रवाई की जाती है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी हॉकर्स जो वापस रास्ते में बैठ जाते हैं। हमने उस प्लान पर भी, अभी मैं उस प्लान को आपसे बात यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसको जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आज हमने एएमसी साहब से इसके ऊपर भी बात की कि आगे नहीं बैठने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि नहीं, उसके ऊपर हम अमल करते हैं। आज मैं आपको इस बात के बारे में नहीं बताऊँगा कि हमने उनसे टेम्पररी 1 दिन की कार्रवाई नहीं मांगी कि 1 दिन आप कार्रवाई करो, आओ कार्रवाई करो और जाओ। हमने उसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन हमको करना है और हमको उस चीज़ को हटाकर लोगों को राहत देनी ही है। हॉकर जोन अगर मिल जाता लोगों को तो वहाँ पर जो है रास्ते पे नहीं बैठ के वहाँ पे चले जाते हैं। हॉकर जोन के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर काम चालू है। इंशाल्लाह हमारे वरिष्ठ उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसके ऊपर जल्द हॉकर्स मिलेगा और उस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द वो भी चीज़ें अमल में आनी चाहिए और आएगी इंशाल्लाह। हॉकर जोन की आपने बात की, तो हॉकर जोन उसके से 300-400 लोगों को दिया जाएगा, खुलासा मिलता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि शहर में 5000 हॉकर जोन के ऊपर है। देखो, मेरा ये क्लियर बोलना है कि 5000 लोग यहाँ के स्थानिक नहीं हैं। स्थानिक आपने देखे रहेंगे, अगर अभी चलकर आप लाइव चलते हैं हमारे साथ तो स्थानिक आपको 150 से 200 ही लोग मिलेंगे। बाकी के सभी बाहर से आकर यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो हमारा शहर बाहर से आने वालों के लिए मोस्ट वेलकम है। अगर उनको हमारे शहर में अगर बिज़नेस करना है तो मोस्ट वेलकम, हमारा शहर उसको खुशामदीद करता है और हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी दुकानें लें और उसके ऊपर धंधा करें। अभी आप ही के आमदार है, आप ही के पार्टी के विरोधी पक्ष नेता है, तो उसके बावजूद भी हॉकर रोड पे कैसे बैठे, हॉकर जोन क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं, इसके ऊपर कई बार कार्रवाई हो चुकी है। कई लोग फिर सिंपत्ति होती है, कभी रमज़ान का मौका आता है, फिर कई लोगों को गरीबों का, सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अब बहुत हाई टाइम हो चुका है इसके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए और एक डिसिप्लिन में लाने का वक्त आ चुका है मेरे हिसाब से इस चीज़ को। तकलीफ़ तो हर एक को है। रिक्शा वालों की तकलीफ़ है, हॉकर्स की तकलीफ़ है। अब पहले ये पीला पट्टा चल रहा था, पीले पट्टे के अंदर से बैठते बैठते अब ये लोग बाहर आना शुरू हो गए। पहले 1 पट्टा था, फिर 2 हो गया, अभी 3 हो गया, अभी पता नहीं अब कहाँ, फिर तो एक ही लाइन बचेगी जो ट्रैफिक में चलेगी। ये साकिब भाई ने जो हमें आश्वासन, इंशाल्लाह साकिब भाई जब आश्वासन दे रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग भी उनके साथ में हैं। इंशाल्लाह आगे उनको सपोर्ट है, हमारा भी सबका सपोर्ट है। इंशाल्लाह इस बात को लेके हम लोग भी चलेंगे आगे इंशाल्लाह इनके साथ। क्या कहेंगे, जिस तरीके से साकिब भाई ने बताया कि हॉकर्स को लेकर उन्होंने एक कदम उठाया है, क्या लगता है आपको, हॉकर्स से आपको तकलीफ है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हॉकर्स का बताया आपने, मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत सालों से चल रहा है। हालांकि आपने देखा है कि रमज़ान में भी इतना मतलब कि रोड पे चलने की जगह नहीं होती है। तो ये जो एक्शन उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है और लेना भी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये हल हो जाए। तो बोला हुसैन अंकल का ले नंबर करके रख, मैं कुछ याद नहीं रहता, तू सब